उसके बाद देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या देखते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी तक मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कवर किया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या कवर किया सर? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, किचन में नहीं सर, क्यों क्या नाम है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक चीजें बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने तुम्हें दो चीजें बताई, एक बताया कीमो ऑटोट्रॉप और एक बताया फोटो ऑटोट्रॉप। लाइट के प्रेजेंट में फोटो ऑटोट्रॉप और केमिकल के प्रेजेंट में केमिकल एनर्जी से यूज करके बनाते हैं अपना खाना खुद से, तो कीमो ऑटोट्रॉप है ना। ओके सर, दो ये कवर हो गया। अब मस्त ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा कवर हो चुका है। उसके बाद से मैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है सर, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ओके सर, तो इसके कुछ टाइप है सर। सबसे पहला है पैरासाइटिक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक और तीसरा है जूलॉजिक और क्या नाम है होलोजोइक और लास्ट वन इज सिम्बायोटिक। ये चार आपके मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप रहने वाले हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला है भाई साहब। थोड़ा सा नोट में बढ़ा के ही दूंगा आप लोगों को, कंटेंट बढ़ा हुआ ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी हार्मफुल नहीं होती है। ओके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ना ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड है खाने के लिए, मतलब दूसरे से खाना ले रहा है लेकिन उसको मार नहीं रहा है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को मैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहता हूँ। देखो पैरासाइट मेरे ऊपर है, मेरे से फूड ले रहा है, जैसे कि लीच हो गई है ना, लीच हो गई, उसके बाद से ट्रिक हो गया, ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो दूसरे ब्लड को सक करते हैं, दूसरे से फूड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैरासाइट तो है, मतलब मेरे को मारेंगे नहीं, भले मेरी लाइफ को थोड़ा बहुत इफेक्ट करेंगे, मेरे को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन मेरे को मारेंगे नहीं, कभी भी मारते नहीं है पैरासाइट। तो क्या लिखा है? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किल देम। ऐसे मतलब न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक लिविंग दूसरे लिविंग से खाना डिराइव तो कर रहा है लेकिन उसको मारेगा नहीं, है ना। जैसे कि आप अगर मुर्गे को मार के खा रहे हैं, दैट इज नॉट ए पैरासाइट, ये पैरासाइट के अंदर नहीं काउंट होगा। पैरासाइट के अंदर कब काउंट होता है? जैसे कि जब आप उसको मारे नहीं लेकिन उससे आप खाना ले रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी वो लीच होते हैं, ट्रिक होते हैं, ये सब क्या होते हैं? खाना लेते हैं। उसके बाद से अलावा कसकुट्टा प्लांट और एक अमरबेल, वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, उससे खाना लेता है लेकिन पेड़ को कभी मारता नहीं है। अरिएशन हो, मेरे को लग रहा है आ रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड क्या है? द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव फूड इज कॉल्ड पैरासाइट एंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड इज डिराइव इज कॉल्ड होस्ट। ये बात को एकदम इजी तरीके से समझो। एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट, जो खाना दे रहा है। जैसे कि होस्ट खाना देता है पैरासाइट को, तो जो लिविंग खाना ले रहा है वो पैरासाइट होता है, जो लिविंग खाना दे रहा है उसको होस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिससे खाना पैरासाइट ले रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को मैं होस्ट कहता हूँ। मेरे ऊपर लीच है तो वो मेरे से खाना ले रही है, अगर वो मेरे से खाना ले रही है तो मैं उसके लिए होस्ट हो जाऊंगा। मैं उसको खाना दे रहा हूँ, मैं उसका होस्ट हो जाऊंगा, वो मेरा पैरासाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझने की कोशिश कर। दो लिविंग है, ये खाना ले रहा है, जो खाना ले रहा है वो पैरासाइट होता है, जो दे रहा है वो होस्ट होता है। तो वही बात लिखी है सर। ऑर्गेनिज्म जो डिराइव कर रहा है फूड को उसको पैरासाइट कह रहा हूँ, मतलब ये इससे फूड डिराइव कर रहा है इसको पैरासाइट बोलूंगा, और जिसके बॉडी से डिराइव कर रहा है फूड को उसको मैं होस्ट कह रहा हूँ। होस्ट एंड पैरासाइट आर डिफरेंट स्पीसीज, ये बात को याद रखेगा तू। क्यों? अब एक मेरे सवाल का पहले जवाब दे, तब तेरे को ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके मतलब बॉम में या यूट्रस बेबी है, यूट्रस बेबी जो है अपने मदर से फूड ले रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, तो क्या वो पैरासाइट हुआ क्या? आप लोगों को लग रहा होगा यस सर वो मॉम से फूड ले रहा है। अरे यूट्रस बेबी जो है मॉम से फूड ले रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन उसको मार भी नहीं रहा है, मॉम को किल भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पैरासाइट तो है सर। ये एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का रिलेशनशिप है। आप लोगों को लग रहा होगा अभी तक, आप लोग यही माइंड में ला रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीसीज होने चाहिए, बल्कि मॉम और यूट्रस में भी दोनों के दोनों ह्यूमन एक ही स्पीसीज के हैं, एक ही स्पीसीज हैं, बल्कि पैरासाइट और होस्ट दोनों के दोनों अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए। मुझे तो होस्ट एंड पैरासाइट आर डिफरेंट स्पीसीज। क्यों मैंने बोला इस बात को, क्या समझ में आया? क्योंकि मैं बताना चाहता था आप लोगों को यूट्रस बेबी और मदर ना दोनों के दोनों सेम स्पीसीज होते हैं, इसीलिए इनको मैं पैरासाइट नहीं कह सकता सर, इनको मैं कभी पैरासाइट नहीं कह सकता। ये अगर दोनों डिफरेंट स्पीसीज के रहते तब मैं पैरासाइट कह सकता था। मेरी बातें आप लोगों को कनेक्ट हो रही होगी? और यस या नो अगर हो रही है तो बोल दो यार। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में लीच हो गया, और उसके बाद से टैपवॉर्म, कसकुट्टा जिसको अमरबेल भी कहते हैं यार, आरिएशन, ये याद रखना यार। इसकी ये प्लांट का एक ही एग्जांपल है, पैरासाइट के अंदर आता है। उसके अलावा ट्रिक भी होता है, बहुत सारे और होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल में काओ, गोट और वो क्या नाम है डॉग वॉग पे दिखते रहते हैं, ट्रिक होते हैं, है ना, जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। क्या लिखा है? पैरासाइट एंड होस्ट लिव क्लोजली। ओके, लिव होगा यहाँ पे,
है ना, लिव क्लोजली दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, ये कह रहा है होस्ट और पैरासाइट ना एकदम पास पास रहते हैं। हाँ सर, मेरे को उससे खाना चाहिए तो पास तो रहना पड़ेगा, क्लोजली रहते हैं और ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है सर, दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीसीज होने चाहिए। उसके बाद से देखो बोम बेबी हो गया, यहाँ पे BABY बेबी होगा, मतलब जिसको यूट्रस बेबी कह रहे हैं, कैन नेवर बी ए पैरासाइट फॉर मदर, मदर के लिए वो पैरासाइट नहीं होता। ये बात तुझे ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है, जस्ट अभी समझाया है ना। मॉस्किटो एंड आर डू नॉट, हाँ मॉस्किटो आर डू नॉट कंसिडर एज पैरासाइट बिकॉज इट डू नॉट नीड ह्यूमन ब्लड फॉर सर्वाइवल बट इट फीमेल डेवलपमेंट एंड रिपोर्ट। ओके, ये समझने की कोशिश कर, पड़ेगा अभी तेरे को सब समझ में आएगा। ये कह रहा है जो मॉस्किटो होता है ना उसको पैरासाइट नहीं कंसीडर करते हैं, मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कंसीडर करते हैं। सर वो तो मेरा ब्लड लेके जा रहा है। मैं तेरे को एकदम इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। देख मॉस्किटो जो होता है ना वो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो, तुमने सुना होगा हमेशा फीमेल मॉस्किटो आगे ब्लड लेके जाती है। फीमेल एनाफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स, कोई भी मतलब मॉस्किटो का नाम तूने सुना होगा, सबके सब फीमेल आगे पड़ा होगा, कभी भी मेल नहीं पड़ा होगा। जो बीमारी को या ब्लड सक करने आते हैं, हमारे पास जितने भी क्या नाम है मॉस्किटो आते हैं ब्लड सक करने के लिए, सारे के सारे फीमेल रहते हैं, मेल कोई नहीं आता। देख मेल और फीमेल दोनों के दोनों फूड चाहिए उनको, तो फूड के तौर पर वो फूल के पास जाते हैं, किसी फ्लावर के पास जाएंगे, फ्लावर से नेक्टर लेंगे, नेक्टर को सक करेंगे, वो उनका खाना होता है भाई साहब। वो तुम्हारा ब्लड खाना नहीं रहता उनका। अगर ब्लड खाना रहता तो सोचो वो खाना कितना खाते हैं, वो तुम्हारी ब्लड को खत्म कर देते यार। सोचो अभी ब्लड को खत्म कर देते हैं, अभी सोचो वो लोग ब्लड को फूड के तौर पे नहीं लेते हैं, तो अभी सिर्फ फीमेल है तो इतना जीना हराम कर रखा है भाई साहब। जब दोनों आते तब क्या होता भाई। ओके, माइंड में अभी दूसरे डायरेक्शन में जाने से बढ़िया है अभी चैप्टर पे दोबारा आते हैं, मेरी बातें समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि मेल और फीमेल मॉस्किटो होती है ना, तो दोनों के दोनों फूड के लिए जाते हैं फ्लावर के पास, फ्लावर से वो फूड लेंगे, बोले तो नेक्टर लेते हैं वो दोनों के दोनों। तो सर वो ब्लड क्यों लेते हैं फीमेल, ये तो सवाल बनता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जैसे कि उनके रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल को एग को डेवलप करने के लिए जो आगे रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है, एग क्या होता है आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताऊंगा, ऑलरेडी आपने 8 में पढ़ा भी होगा, 8 9th में भी अब आ गया रिप्रोडक्शन चैप्टर, है ना। तो आपने ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ रखा है क्या सर कि एग जो होता है, एग फीमेल का गैमीट होता है। ओके, तो वही फीमेल गैमीट को डेवलप करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन हमारे ब्लड में मिलता है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो आती है हमारे पास और वो हमसे ब्लड सक करती है ताकि वो प्रोटीन उसको मिले और वो एग डेवलप कर सके और आगे रिप्रोडक्शन कर सके। अरे ये सुनो, कनेक्ट हो रहा है, पूरा कनेक्ट होगा, पूरा समझ में आएगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं मॉस्किटो को पैरासाइट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास फूड के लिए नहीं आ रही है। अरे ये सुनो, अगर ये दोनों के दोनों आते तब मैं मॉस्किटो को पैरासाइट कंसीडर कर सकता था ना। अब एक आ रहा है, एक बंदा नहीं आ रहा, मतलब मेल नहीं आ रहा, फीमेल आ रहा है। अरे ये सुनो, दोनों आते तब ना इन स्पीसीज को मैं मॉस्किटो को एक पैरासाइट कह सकता था। और उसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि मॉस्किटो और हम दूर दूर रहते हैं, क्लोजली नहीं रहते हैं। अरे ये सुनो, ये बस एक आता है वेक्टर के तौर पे काम करता है, मतलब बीमारी को दे के चला जाता है, बस यही करता है इसका काम, दूसरा कुछ नहीं है। टेक मॉस्किटो आर डू नॉट कंसीडर एज पैरासाइट बिकॉज इट डू नॉट नीड ह्यूमन ब्लड फॉर सर्वाइवल, उसको सर्वाइवर के लिए ह्यूमन ब्लड नहीं चाहिए। बट फीमेल मॉस्किटो नीड बाउच फॉर एग डेवलपमेंट, ये फीमेल मॉस्किटो को ही चाहिए क्योंकि वो एग डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद लिख रहा है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जानते हो वो ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये तुम बताओ पहले। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा है शायद, इमेज हो आगे, इमेज नहीं है, अरे तुमने नहीं देखा, अरे अभी गूगल करोगे तुम लोग देखोगे क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है। तुम लोगों ने देखा हुआ पिक्चर प्लांट होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, कुछ एग्जांपल है यहाँ पे देखो, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट। अरे तुमने देख रखा होगा ऐसे एक नीचे से रहता है, मटके टाइप का बंद कर लेता है, ऐसे खोलता है। देखो क्या होता है, पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, ये ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। मैंने तेरे से भी एक सवाल पूछा है, क्या पूछा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसी का जवाब देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं क्या कहानी सुनाना चाहता हूँ, मेरी बात को तू ध्यान से सुनेगा। अभी मैं कहना चाहता हूँ जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके सर, वो नाइट्रोजन की कमी के ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं। सर तो उसको नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। क्या इंसेक्ट को खाते हैं। एनिमल दर भटकता रहता है, अलग अलग जगह से नाइट्रोजन कलेक्ट करता है, इंसेक्ट के पास आके बैठता है, वो एकदम खूबसूरत तक केज लाइक स्ट्रक्चर बना के कलरफुल रखता है। इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठता है, उसको फील होगा, बंद कर देगा। अब उसके ऊपर इंजाइम गिरा करके उससे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये काश इमेज होता है यहाँ पे लगा हुआ, मैं तुम्हें और अच्छे से बताता। ओके खैर कोई ना,
मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या नाम है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे काम करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट तो वैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। इंसेक्ट एक ऐड कर लेते हैं ना, पेज सबसे बढ़िया है। ओके, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है सर, मैं बताऊं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यस सर, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए मैं इनको ऑटोट्रॉपिक बोलता हूं सर। मैं इनको क्या कहता हूं, ऑटोट्रॉप्स बोलता हूं सर। इनको मैं ऑटोट्रॉप्स बोलता हूं सर। लेकिन ये नाइट्रोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं सर, नाइट्रोजन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए मैं इसको हेटेरोट्रॉप भी बोलता हूं सर। तो इसीलिए मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट को दोनों कंसीडर करता हूं सर। ये मिक्सोट्रॉप में आते हैं, किस में आते हैं सर, मिक्सोट्रॉप में आते हैं। मिक्सोट्रॉप का मतलब होता है ये दोनों के दोनों, ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटेरोट्रॉप। मतलब ये सेमी हेटेरोट्रॉप्स हैं या सेमी ऑटोट्रॉप है, और ये पार्शियल ऑटोट्रॉप है, ये पार्शियल हेटेरोट्रॉप है, ऐसे कह सकते हो। कई बार शब्द ऐसे यूज होता है सर, क्या यूज होता है सर, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स यूज होता है। कई बार पार्शियल हेटेरोट्रॉप यूज होता है सर, वर्ड कई बार। कई बार शब्द क्या यूज होता है, पार्शियल हेटेरोट्रॉप, मिक्सोट्रॉप। ये क्या करते हैं, खाना खुद से बना लेते हैं सर, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है सर। इनकी जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, ऐसे सराउंडिंग में ग्रो होते हैं। नाइट्रोजन की कमी के लिए इनको इंसेक्ट को पकड़ना रहता है, और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए इन्होंने सुंदर सुंदर केज बना के रखते हैं। जैसे ही आता है ऐसे बंद कर लेते हैं। अब इंसेक्ट अंदर बेचारा ट्रैप हो गया, अब उसको भाई साहब ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, और उसके ऊपर क्या नाम है, एंजाइम गिरा के उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसे प्लांट अपने नाइट्रोजन को कमी को पूरा करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसेक्ट को खा रहा है, इसीलिए इन प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट सर दिखने में खूबसूरत और फंसा लेते हैं भाई सब इंसेक्ट को। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंसी एनवायरनमेंट, बोले तो एरिया, है ना। और उसके बाद से क्या होता है सर, उसके बाद से क्या हो रहा है, सो दे कैप्चर इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की नीड को कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। दे डू नॉट कंसीडर एज पैरासाइट, इनको मैं पैरासाइट की तरह कंसीडर नहीं कर सकता। कई बार लगता है ये पैरासाइट की तरह है, लेकिन सर पैरासाइट है ही नहीं। और मैं ये बता रहा हूँ, इनको मैं हेटेरोट्रॉप भी नहीं बोल पाऊंगा, मैं इनको ऑटोट्रॉप भी नहीं बोल पाऊंगा। मैं इनके लिए एक बीच का टर्म खोजा सर मैंने, कौन सा टर्म खोजा, मिक्सोट्रॉप सर। मिक्सोट्रॉप आप लोगों को अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगा होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या नाम है, इंसेक्टिवोरस प्लांट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया, सैप्रोफाइटिक को तुरंत कंप्लीट कर लेंगे, एकदम छोटा सा टॉपिक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल। ये लिखा है डेड एंड डीके मटेरियल। अरे यार, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सड़े गले चीजों से खाना लेना। ऐसे कुछ लिविंग होते हैं जो सड़े गले चीजों से खाना लेते हैं, उनको मैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलता हूँ। एग्जाम्पल में मशरूम, फंगी और इंडियन पाइप। यार ये देखो मशरूम है सर, ये मशरूम है। ओके, इंडियन पाइप व्हाइट कलर का होता है, पाइप की तरह होता है, छोटे छोटे होते हैं, एक तरह से वो भी फंगी में ही आता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्लियर है क्या। कहाँ से फूड लेगा सर, डेड से डीके मटेरियल से लेगा। कोई डेड बॉडी है सर प्लांट की, एनिमल की, उसके ऊपर ग्रो होगा, वहां से खाना लेगा, उसके पास न्यूट्रिएंट तो होगी, वहां से खाना लेके ग्रो होगा सर, ये हमारा मशरूम। उसके बाद से देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व। कौन कौन से स्टेप सर, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। ये क्या है, मैं एक एक को अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा आगे आगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन जस्ट आगे डिस्कस करना ही है, जस्ट अगले पेज पे आने वाला है, एक दो पेज बाद, तो भी मैं इस टाइम बता देता हूँ। और क्या नाम है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हम लोग करते हैं, मतलब पहले खाने को खाना है, उसके बाद से उसको पचाना है, डाइजेशन के बाद से उसको एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करने के बाद से उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करने के बाद से वेस्ट मटेरियल को बाहर की सेल से, बॉडी से बाहर भी निकालना है। ये पूरे 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए मैं इनको होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ऐसा कोई भी लिविंग है जो ऐसे 5 स्टेप को इन्वॉल्व कर रहा है अपने न्यूट्रिशन में, तो मैं उसको होलोजोइक कैटेगरी में रखूंगा। जैसे कि मैं और तू, हम दोनों किसके अंदर आते हैं, होलोजोइक
एक के अंदर आते हैं। भाई साहब इंजेक्शन का मतलब होता है फूड का इंटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी के अंदर ले जाना विद द हेल्प ऑफ हैंड, ओके, होल्ड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ लिप। अरे मतलब मैंने खाने को हाथ मुंह में ले जाके ओटो के थ्रू रख लिया, हाथ के थ्रू ले गया, अरे इस प्रोसेस को मैं इंजेक्शन कह रहा हूँ। डाइजेशन, ब्रेक डाउन करना, फूड का ब्रेक डाउन करना इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। अरे ऐसा नो डिटेल में आगे देखेंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब करके दे देना, और उसके बाद से एसिमुलेशन, जो एब्जॉर्ब किया फूड को उसको ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल तक पहुंचाना और उसका यूज कराना, दोनों है, ले जाना भी और उसका यूज कराना ताकि ग्रोथ कर सकूं, डेवलपमेंट कर सकूं, एसिमुलेशन। और इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर निकालना, ये इजेशन। अगर ये पांचों के पांचों स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन में रखता हूँ। मेरे को लग रहा है तेरे को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। ओके आगे देखते हैं भाई, आगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन सर ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो लिविंग होंगे साथ साथ, कुछ इसका भी फायदा कुछ उसका भी फायदा, बोले तो बेनिफिट होंगे दोनों के दोनों। इसको कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशन। म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशन मतलब दोनों का फायदा ही फायदा है सर, कुछ ये देगा कुछ वो देगा, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, इन दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोजली फिजिकली एसोसिएटेड एंड बोथ बेनिफिटेड फ्रॉम रिलेशनशिप। ये कहना चाहता है दो लिविंग होते हैं सर, एक लिविंग ए है एक लिविंग बी है, ये दोनों एक पास रहते हैं सर, ये इसको कुछ देगा ये इसको कुछ देगा, दोनों का फायदा रहेगा। मतलब ये इसको खाना दे रहा है तो ये उसको पानी दे देगा, समझ में आ रहा है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा जो कि है लाइकेन। दीज शेयर फूड वाटर शेल्टर, वो एक दूसरे से क्या दे सकते हैं, ले सकते हैं, खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं। हमारी तरह थोड़ी है कि पैसे देंगे लेंगे, तुम मेरे से पैसे ले ले, मैं तेरे से वो ये ले लूंगा वो ले लूंगा। अरे सुनो, अरे हमारी तरह नहीं है सर, उसमें क्या है, इनमें क्या है, ये कोई खाना देगा कोई पानी देगा, इनके पास करेंसी नहीं चलती है। ओके लाइकेन, मैं लाइकेन के बारे में बताता हूँ। ये इमेज है लाइकेन, आपने पेड़ों पे हमेशा उगते हुए देखा होगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर ले रहा हूँ और यहाँ पे बताता हूँ लाइकेन के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे ये लाइकेन होता क्या है। सर अगर आप लाइकेन को देखेंगे ना, लाइकेन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक एल्गी से और एक फंगी से। एक एल्गी होता है और एक फंगी होता है। ओके सर, दो लिविंग से मिलके बना है। लाइकेन मतलब कॉमन टर्म है, जब एक एल्गी और एक फंगी आपस में पास पास जुड़ जाते हैं ना, दैट तभी बनता है लाइकेन। इसमें क्या होता है सर, इसके अंदर होता यूं है ना कि एल्गी जो है ना, इसको फोटोसिंथेसिस करना आता है। एल्गी को क्या आता है सर, फोटोसिंथेसिस करना आता है। ओके, तो इसको खाना बनाना आता है, अल्टीमेट इसको क्या आता है सर, खाना बनाना आता है। ओके, और इसको सर वाटर को एब्जॉर्ब करना, इसके पास वेल डेवलप रूट होता है सर, वेल डेवलप रूट होता है सर। तो इसको पानी एब्जॉर्ब करना आता है सर, मतलब ये अच्छे तरीके से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर एंड मिनरल को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको जब खाना बनाना आता है तो एल्गी जो है फंगी को फूड बना के देगा सर। क्या देगा, फूड, क्योंकि इसको फूड बनाना नहीं आता, ये हेटेरोट्रॉपिक है। एल्गी ऑटोट्रॉपिक होता है, इसको फोटोसिंथेसिस आता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता सर, तभी तो ये डेड और डीके मटेरियल से खाना ले रहा था। इसीलिए एल्गी फंगी को फूड देता है, क्या देता है, फूड, और उसके बदले में उसके रिटर्न में क्या नाम है, फंगी जो होता है एल्गी को वाटर एंड मिनरल देता है। क्या देता है, वाटर एंड मिनरल देता है। मेरे को लग रहा है मेरी बातें तेरे को समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझने की कोशिश कर। एल्गी जो है फंगी को फूड दे रहा है ताकि इसको फोटोसिंथेसिस करना आता है। इसके पास रूट और वेल डेवलप है, इसके पास रूट वेल डेवलप है, इसीलिए इसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है। और एल्गी के पास वेल डेवलप रूट और वो क्या नाम है, रूट नहीं होता, तूने पढ़ा होगा। एल्गी एकदम छोटे छोटे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लास 9 बायोडाइवर्सिटी। अरे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लेना। फंगी के पास वेल डेवलप रूट नहीं होता, इसीलिए इसको वाटर पानी एब्जॉर्ब करना नहीं आता, वाटर पानी एब्जॉर्ब नहीं करना आता, इसीलिए कहीं ना कहीं ये फंगी के पास, सॉरी एल्गी के पास वाटर पानी एब्जॉर्ब करना नहीं आता, तो फंगी एब्जॉर्ब करके इसको दे देती है। और ये से इसको एब्जॉर्ब करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि इसको खाना बनाना नहीं आता, ये एब्जॉर्ब भी करता है, खाने को भी दूसरे डेड और डीके मटेरियल से एब्जॉर्ब भी करता है। और ये से तो मेरे को लगता है ये तेरे को बातें समझ में आई। ये इसको खाना दे रहा है, वो उसके बदले में पानी दे रहा है, खाना दिया पानी लिया, खाना दिया पानी लिया, कहीं ना कहीं ये रिटर्न, मतलब दोनों बेनिफिटेड है, दोनों बेनिफिटेड है, इसीलिए लाइकेन होता है सर। लाइकेन का एग्जांपल, सॉरी सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल, सिम्बायोटिक मतलब दोनों के दोनों का फायदा, कुछ लेना और कुछ देना, दोनों बेनिफिट रहेंगे, दो लिविंग साथ रह रहे हैं, दोनों बेनिफिट रहेंगे। इसके एग्जांपल में मैंने लाइकेन बताया सर, यहाँ पे लाइकेन है सर, और उसके अलावा एक और एग्जांपल है लाइकेन, इसको इरेज करने दो, इसका कोई काम नहीं है।
ओके इसके एग्जांपल में मैंने लाइकेन बताया, अभी लाइकेन का यूज बताऊंगा उससे पहले ये देखो मैंने क्या बताया, लाइकेन बताया। और उसके बाद से एक और एग्जांपल है सर राइजोबियम, और राइजोबियम इन पी, ये देखो कोमा नहीं है यहाँ पे, राइजोबियम इन पी और बीन्स के साथ। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये सेम। मैं एक और पेज ऐड कर लूँ क्या, यहाँ पे तो जगह नहीं है, ऐड कर लेते हैं, हमारे पास पेज की कमी भी नहीं है। ये राइजोबियम होता है सर, राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है सर। क्या है ये, बैक्टीरिया होता है। अभी दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, ये जो होता है राइजोबियम, ये छोटी क्लास का है, 7th क्लास का है, 7th क्लास में पढ़ा होगा। मैं क्या करता हूँ, जितने भी 10th में पढ़ रहे हो तो मैं छोटी क्लास की जो भी डाटा है मैं उठा के यहीं पे ला के दे देता हूँ जो इससे रिलेटेड है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो यार। छोटी क्लासों में नहीं पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है यार। राइजोबियम जो है, राइजोबियम क्या होता है सर, बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया है सर। उसके बाद से तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक मिनट, राइजोबियम के बाद से लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो क्या नाम है, पल्सेस वाले हैं ना, जितने भी पल्सेस प्लांट हैं, पल्सेस, लेग्यूमिनस का मतलब येलो वाले प्लांट जो होते हैं, येलो वाले प्लांट जो येलो कलर के होते हैं, चमकते हैं, उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। जितने भी पल्स प्लांट हैं जो दाल देते हैं हमें, पल्स प्लांट है ना, जो भी हमें दाल देते हैं सर, उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। राइजोबियम और ये दोनों एक साथ रहते हैं। कौन किसको क्या देता है, जो राइजोबियम होता है ना सर, इसको नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड देता है सर, नाइट्रोजिनस कंपाउंड देता है। आपको मालूम है सर, राइजोबियम नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल का शो करता है। राइजोबियम जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड देता है। बोले तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन साइकिल याद करो 8th क्लास में, रिएक्शन हो तो राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट को क्या देता है सर, नाइट्रोजनस कंपाउंड दे देता है। और कंपाउंड में डी आता है एक मिनट, है ना, नाइट्रोजनस कंपाउंड दे देता है। ओके सर। और उसके बदले में लेग्यूमिनस प्लांट ना, लेग्यूमिनस प्लस राइजोबियम को ना एनारोबिक इन्वायरमेंट देता है सर। क्या देता है, एनारोबिक इन्वायरमेंट देता है सर, मतलब शेल्टर देता है एक तरह से। क्या देता है, शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है सर। ऐसा घर जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि राइजोबियम को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बोलो तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंस होता है। राइजोबियम याद रखो ना, राइजोबियम नाइट्रोजन साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। ये नाइट्रोजन साइकिल में सर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को बनाता है सर, लेकिन वो इसको एक घर चाहिए सर। कैसा घर चाहिए, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो। और वो कौन देता है, लेग्यूमिनस प्लांट देता है, जहाँ पे घर एब्सेंट रहता है। बोले तो शेल्टर ऐसा देता है इसको, जहाँ पे एनवायरमेंट, क्या नाम है, ऐसा एनवायरमेंट रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन एटमोस्फेयर लेकर के कंपाउंड में बदल देता है, जिसको प्लांट को मिल जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं लेग्यूमिनस प्लांट ना पल्सेस प्लांट होते हैं, मतलब वो उनके पास प्रोटीन की रिच होती है, इनके पास प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और नाइट्रोजन इनको मिलता रहता है किससे, राइजोबियम से। कहीं ना कहीं राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो करता है सर हमारे प्रोटीन के लिए। अरे यार तुम लोगों को नहीं आ रहा यार, तुम लोगों को नहीं आ रहा, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो यार, मेहनत करो यार। क्या राइजोबियम नाइट्रोजनस कंपाउंड दे रहा है लेग्यूमिनस प्लांट को, ये नाइट्रोजन इसको मिल रहा है तो ये प्रोटीन बना रहा है सर उसी नाइट्रोजन का यूज करके, और वो प्रोटीन को मैं यूज कर रहा हूँ सर। दाल खाने से इसलिए प्रोटीन मिलता है। आज तेरे को पता चला, डॉक्टर बार बार रिकमेंड करता है सर प्रोटीन चाहिए तो दाल ले भाई। आज मेरे को पता चला सर दाल से प्रोटीन कैसे मिलती है। ओके, तो ये एग्जांपल था सर, ये भी एग्जांपल है। देख ये इसको क्या दे रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसके बदले में ये क्या ले रहा है, एक घर ले रहा है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रिलेशन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो तेरे को ये समझ में आया क्या, लाइकेन और राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ना पी और बीन्स दोनों आते हैं, ये दाल ही वाले हैं। ये सुनो क्या नाम है, ये पी मतलब मटर, मटर के दाल भी आते हैं। अरे ये सुनो ग्राम चना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यार, है ना। तो मेरी बात समझ, लाइकेन हो गया, राइजोबियम एंड पी प्लांट, ये एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशन के। और अब लाइकेन्स की ना थोड़े यूजेस हैं, यहाँ पे 3 यूजेस लिखे हैं, 2 यूजेस है, सॉरी 2 यूजेस है। एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है, लाइक वो लिटमस पेपर, यहाँ पे देख लेते हैं अगले पेज पे। ये लाइकेन, ये रहा लाइकेन के अब यूज देखता हूँ मैं, तुम लोगों को लाइकेन का एक बार यूज दिखाता हूँ सर। लाइकेन का पहला यूज है ना, लिटमस पेपर बनाते हैं सर। लिटमस पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। क्या प्रिपेयर करते हैं, लिटमस पेपर को बनाते हैं। लाइकेन आर यूज टू प्रिपेयर लिटमस पेपर। लाइकेन को यूज किया जाता है लिटमस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरा यूज एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर।
पॉल्यूशन। सर ये पॉल्यूशन बताता है, सर पॉल्यूशन ज्यादा है कि कम है? सर लाइकेन के दो यूज हैं, एक तो सर लिटमस पेपर को प्रिपेयर कराएगा, दूसरा सर पॉल्यूशन बताएगा, ज्यादा पॉल्यूशन है कि कम पॉल्यूशन है आपके शहर में। सर इसके पास मुंह भी है क्या, ये बोलता भी है क्या? अभी दिखाता हूं कैसे बोलता है। तो लिटमस लाइकेन आर यूज टू प्रिपेयर एसिड बेस इंडिकेटर आर प्रिपेयर फ्रॉम लाइकेन, और वो कौन सा एसिड बेस और इंडिकेटर है सर? वो लिटमस पेपर है, अभी बताया था ना लिटमस पेपर, जस्ट अगले पेज पे बताया था। ओके, उसके बाद से दूसरा यूज है लाइकेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर एज इट डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा वहां पे ये ग्रो नहीं होगा। बोले तो देख मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, ये दिल्ली है भाई साहब, अगर दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, इससे पता चलता है सर, इससे पता चलता है कि लाइकेन यहाँ पे कम ग्रो होंगे। अगर मेरे को लाइकेन कम दिख रहे हैं, लाइकेन किसी एरिया में कम दिख रहे हैं, उसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। मेरे गांव में भाई कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, बोले तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में लाइकेन भर भर के दिखते हैं, इससे क्या पता चलता है? सर ये पॉल्यूटेंट नहीं है सर, लाइकेन ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन कम है सर। और वही दिल्ली में मैं जाता हूं तो सर देखता हूं लाइकेन दिखने को ही नहीं मिलते सर, पेड़ ही नहीं दिखने को मिलते, तो लाइकेन कहां से दिखेगा? सबसे बड़ी बात ये भी है। तो वहां पे पॉल्यूशन इसका मतलब बहुत ज्यादा है। अगर किसी एरिया में, आपके शहर में कमेंट कीजिए लाइकेन ज्यादा है कि कम है, और आप इससे पता कर सकते हैं सर पॉल्यूशन आपके एरिया में ज्यादा है कि कम है। अरे यार क्या तगड़ा कॉन्सेप्ट दिया यार सर, आप तो गजब है सर, क्या कॉन्सेप्ट दिया सर। मैं पॉल्यूशन बता दूंगा अपने शहर का, सर ज्यादा है कम है? यस सर बता देंगे। क्या सर? लाइकेन सर दो काम है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं सर, बार बार पूछता है सर, अरे सर क्या लाइकेन किस में यूज होता है? सर लिटमस पेपर को बनाने में, और दूसरा सर पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे। ओके, आगे फ्यूचर में मेरा नोट याद आएगा तुम लोगों को। सर आपने क्या पढ़ा है सर, आगे अगले साल याद आएगा तुम लोगों को जब 11th में जाओगे। और